हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50+ क्वेश्चन जो कि आने वाली एसएससी जीडी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस ना कर जाएं। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को कब शुरू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, याद रखिएगा। 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपके एग्जाम 14 तारीख तक है, किसी ना किसी शिफ्ट में यह जरूर पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 24 फरवरी 2019 को, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, घुमतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने सीड योजना को कब शुरू किया? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। योजनाओं से हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 फरवरी 2022 को, याद रखिएगा दोस्तों, 16 फरवरी 2022। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ सबसे लंबी है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डबल स्टार कर लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में यह जरूर पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन के साथ। दोस्तों हर एग्जाम में सीमा से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन ए, नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण के बारे में बताया है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, डबल स्टार करके रख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50 में बताया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया? दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजग सरकार। राजग सरकार के शासनकाल में नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरी मेहनत से आपको थोड़ा सा भी लाभ हो रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार एग्जाम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर और मैदानी राय के मध्य, याद रखिएगा दोस्तों। बाबर और मैदानी राय के मध्य चंदेरी का युद्ध हुआ था, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 50% इसके आने की भी चांसेस हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। दोस्तों यह सन भी याद रखिए, 1989 में ये हुआ था, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंथी लोक किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ का पंथी लोक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चाकरी भरवा गीत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर का, याद रखिएगा दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को हिटमैन के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रोहित शर्मा को, याद रखिएगा दोस्तों। रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम यार्ड, याद रखिएगा दोस्तों। विलियम यार्ड थे, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक थे, याद रखिएगा, ना कि हरित क्रांति के जनक, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना की स्थापना कब की? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 2016। याद रखिएगा दोस्तों, उड़ान योजना की स्थापना 21 अक्टूबर 2016 को केंद्र सरकार ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम के नए राज्यपाल कौन है? मिजोरम के नए राज्यपाल कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी.डी. मिश्रा। याद रखिएगा दोस्तों, बी.डी. मिश्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किरण रिजिजू। याद रखिएगा दोस्तों, किरण रिजिजू भारत के रक्षा मंत्री और न्याय मंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डबल स्टार कर लीजिए इस क्वेश्चन को, 100% पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश जावड़ेकर। याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना के प्रावधान के बारे में बताया गया है? दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने शुरू हो गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्थापना के प्रावधान के बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है, तो वह कौन सी नदी है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। वह नदी है ब्रह्मपुत्र, कोपली जिसकी सहायक नदी है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी ने। याद रखिएगा दोस्तों, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? दोस्तों यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राणा सांगा को। राणा सांगा को खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि 1985 में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। ऑप्शन बी, उड़ीसा नृत्य। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, क्योंकि सोनल मानसिंह दोनों नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम और उड़ीसा नृत्य से, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जटा जाटनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी तक जटा जाटनी प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार का। याद रखिएगा दोस्तों, जटा जाटनी बिहार का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बोनालू त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना में। याद रखिएगा दोस्तों, तेलंगाना में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% ये क्वेश्चन आएगा। आप इसे डबल स्टार नहीं 5 स्टार करके रख लीजिए। 100% आपकी किसी ना किसी एग्जाम में यह जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या है ना दोस्तों, लगातार अब इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यता 520 निर्धारित की गई है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। डबल स्टार कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वां संविधान संशोधन
और ये कब हुआ था दोस्तों? 1956 में। इसका ईयर भी याद रखिए आप लोग, यह इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति बढ़ाकर 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई है? दोस्तों यह क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा। लगातार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था दोस्तों? 1963 में हुआ था 15वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मौनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कारागम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु का, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, घमान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्राम उद्योग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। करंट अफेयर से पूछा हुआ बनाया हुआ ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज कुमार, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, मनोज कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर जी हेमा प्रभा, याद रखिएगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, इसको डबल स्टार कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माधवी पुरी बुज, याद रखिएगा दोस्तों, माधवी पुरी बुज अध्यक्ष बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CuSO4 5H20, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NH2CONH2, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध गया में, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ के बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, धर्म चक्र परिवर्तन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 वर्षों के अंतराल पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार राष्ट्रीय मंडल खेलों में कब भाग लिया था? दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेल में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य में नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घाघरा, याद रखिएगा दोस्तों। घाघरा नदी का उद्गम भारतीय राज्य में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी, याद रखिएगा। कोसी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डबल स्टार कर लीजिएगा इसको। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल निर्यात हो, केवल आयात हो, घाटे की वित्तीय व्यवस्था हो, या फिर ना तो निर्यात हो ना ही आयात हो। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो निर्यात हो ना ही आयात हो, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कानपुर में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए, कानपुर।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में। याद रखिएगा, मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान शुरू किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यास परियोजना, ऑप्शन बी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन सी, भाखड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यह तीनों परियोजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में शुरू की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक योजना को किस सूची में रखा गया है? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समवर्ती सूची। याद रखिएगा दोस्तों, समवर्ती सूची के अंदर आर्थिक और सामाजिक योजनाओं को रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1960 में। याद रखिएगा दोस्तों, 1960 में पहली बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी और मेरी मेहनत से आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका फ्री जी के स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए मेरी कोई भी नई वीडियो की। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।